गौण काम जो है उनको करते रहते हैं। पांडवों का अंतिम समय आ गया। धृतराष्ट्र चले जा रहे हैं, पीछे अर्जुन चल रहा है, उसके पीछे भीम है, पीछे नकुल सहदेव हैं। बर्फ में चल रहे हैं एक एक करके। नकुल सहदेव दोनों बर्फ में धंस गए। भीम ने आवाज लगाई, भैया नकुल और सहदेव जा रहे हैं। कहते जाने दो, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। धीरे धीरे भीम भी चला गया, फिर भी मुड़े नहीं। सबसे प्यारा भाई अर्जुन भी बर्फ में गलने लगा, फिर भी मुड़ के देखा नहीं। स्कूटर चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला अगर पीछे मुड़ के देखे तो परिणाम क्या होगा? क्यों भाई, एक्सीडेंट होगा या नहीं? जिधर चल पड़े फिर पीछे नहीं सोचना। यहां आ गए तो यहां की सोचने है, घर में है तो घर की सोचने है। जिस काम को करना है पूरा निश्चय से, लगन से करना है। युधिष्ठिर चले जा रहे हैं, ऐसी विपदा ऐसे संकट आए, कभी धर्म का दामन नहीं छोड़ा। क्या देखते हैं कि उस बर्फ में एक कुत्ता चला जा रहा है, श्वान। जख्म हो रहा है शरीर पे, कीड़े पड़े हैं। बिल बिला रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही। जो व्यक्ति भाइयों के लिए नहीं रुका, रुक गया। 4 चरण है धर्म के, एक एक युग के साथ एक एक चरण क्षीण होता गया। सत्य सतयुग के साथ चला गया, तप त्रेता के साथ चला गया। द्वापर में दया अभी बाकी है, और द्वापर के साथ ही दया भी चली गई। कलयुग में चौथा चरण, एक ही चरण बचा है धर्म। कौन सा है चौथा चरण, जानते हैं? चौथा चरण है दान। अपनी संपत्ति को शुद्ध करने के लिए उसमें से कुछ ना कुछ दान करते रहे। आगे आपको बताएंगे कैसे संपत्ति शुद्ध होती है। तो द्वापर में अभी दया है, दया आ गई मन में। कहता है कि अगर जाता हूं इसे छोड़ के, ये दर्द से बिलबिला रहा है, दोष लगेगा। रुक गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। घाव देखा, छोटे छोटे कीड़े चल रहे। कहते हैं अगर कीड़े निकाल के डालता हूं नीचे, बर्फ है तो कीड़े मर जाएंगे, फिर दोष लगेगा। क्या किया जाए? वहीं से थोड़ी बर्फ उठाई, बर्फ को ठोस किया, ठोक ठोक के अपनी जंघा में मारा, घाव कर लिया। उस कुत्ते के कीड़े निकालते जाते हैं, अपने घाव में डालते जाते हैं। वो जो कुत्ता था एकदम धर्म के रूप में परिवर्तन हो गया। कहते मैं साक्षात धर्म हूं, मैं तुम्हें लेने आया था। सदैव स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। तुमने इतने संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। केवल 2 ही व्यक्ति सदैव गए हैं स्वर्ग में। एक युधिष्ठिर, सत्य के बल पर, दया के बल पर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। भगवान के कहने में आके एक बार आधा झूठ बोला। महाभारत का युद्ध हो रहा, द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो है पांडव वंश का नाश कर दूंगा। भगवान सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। युधिष्ठिर के पास गए, एक ही रास्ता है महाराज। सब जानते हैं आप सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। आप झूठ बोल दे थोड़ा सा तो काम बन जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
मैंने सत्य का संकल्प लिया है, वंश जाता है तो जाए, मुझे झूठ नहीं बोलना। और आजकल तो कहीं 10 रुपए मिलते हो उसके लिए झूठ बोल देते हैं। ऐसा होता है ना? क्यों भाई होता है? क्यों होता है? अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को हम शिक्षा यही देते हैं, जो पढ़ाएंगे वही होएगा ना। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा। पिताजी घर में है और बाहर कोई लेने वाला आ गया, जा बेटे कह दे पिताजी घर में नहीं। घर से शिक्षा शुरू होती है। बोलते हैं ना ऐसा, किसी से मिलने की इच्छा नहीं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है, घर घर लोग गए, दूर से ही देखा 5-7 आ रही हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए, दरवाजा बंद। आवाज लगाई, कह दो घर में नहीं है, बाहर गए। ऐसे ही एक सज्जन थे, अपने बालक को लेकर रेलगाड़ी में यात्रा करे और संयोगवश उनके साथ वाली सीट मुझे मिल गई। अब गाड़ी चल पड़ी, एक स्टेशन आया। अब बाल स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव है, बाहर देखा ठेले वाला, जिद करने लगा, पिताजी ये वस्तु मुझे ले दो। पिताजी कहने लगे नहीं, इसको खाने से दांत खराब होते हैं, नहीं लेना। बच्चा है, बच्चा फिर जिद करता है, नहीं पिताजी ले दो ले दो। पिताजी ना करते रहे तो बच्चा कहने लगा, पिताजी ले दो नहीं तो मैं बता दूंगा। पिताजी ने झट जेब से पैसे निकाले, ले। गाड़ी आगे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद फिर स्टेशन आ गया, फिर वही नाटक शुरू हो गया, पिताजी ले दो, बहुत बढ़िया आइसक्रीम जा रही है, कहा ना नहीं लेने। वो थोड़ी देर ना नुकर हुई, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पिताजी ले दो नहीं तो बता दूंगा। फिर 8-10 स्टेशन तक ये नाटक चलता रहा, पिता ना करे, बेटा कहे ले दो नहीं तो बता दूंगा, और पिताजी झट ले। आखिर नहीं रहा गया मेरे से। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, क्या ऐसी बात है, बच्चा कहता है बता दूंगा और आप एकदम ले देते हो। कहते स्वामी जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कहा बड़ी कृपा है आपकी। नहीं, लोग यहाँ भी नहीं मानते, आप एक तो सज्जन मिले जो कहते कि यहाँ नहीं बोलूंगा। मैं क्या बताओ क्या कारण है? कहते महाराज जब घर से चलने लगे ना तो मैंने इसकी आधी टिकट ली है, ये 12 साल से ऊपर, और मैंने आधी टिकट ली और इसको कहा कोई पूछे ना तो बताना नहीं, अपनी उम्र कहना मैं 12 साल से छोटा ही हूं। और अब ये कहता है जब स्टेशन आता है कि ले दो नहीं तो मैं बता दूंगा कि मैं 12 साल से ऊपर का हूं। मैंने कहा वाह मेरे भाई, कितने पैसे बचाए? कहते स्वामी जी पूरे 50 रुपए बेचे। पूरे 50 रुपए बच गए। मैंने कहा जरा हिसाब लगाओ, इन 10 स्टेशनों में कितने का खिलाया? हिसाब लगा, कहते तो 60 रुपए का हो गया। मैंने कहा बचा के नुकसान हो गया। और ऊपर से कुछ संस्कार डाल दिया, उसको झूठ बोलना सिखा दिया। हम स्वयं बच्चों में संस्कार डालते हैं और फिर दोष देते हैं जब बड़े होके हमारे से झूठ बोलते हैं। कहाँ गया था? कॉलेज। हाँ महाराज बिल्कुल पढ़ के आ रहा हूँ। क्या पढ़ाया मास्टर ने? ये नहीं पता। और जब परिणाम आता है ना साल बाद, इतना बड़ा, क्योंकि वो स्कूल गया ही नहीं, कभी सिनेमा हॉल, कभी कहीं एग्जीबिशन में, कभी कहीं घूम रहा है। तो कुछ संस्कार परिवार से ही डाले जाते हैं। संस्कारी बनाना है बच्चों को, झूठ बोलना नहीं सिखाना। कभी झूठ नहीं बोला, भगवान के कहने से कहते मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुछ भी हो जाए। भगवान कहते हैं अच्छा झूठ नहीं बोलना, थोड़ी सी हेरा फेरी तो कर लो। कहते हैं वो क्या करनी है? कहते हैं एक हाथी है गुरुओं की सेना में, और हाथी का नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा है। हम उस हाथी को मार डालेंगे और जब आपसे पूछे तो आप कह देना अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मारा गया। नरो वा कुंजरो, मनुष्य है या हाथी है ये मुझे नहीं पता। कहते हाँ ठीक है, इसमें तो झूठ नहीं, मैं बोल दूं। अरे भगवान तो कृष्णावतार में बड़े चतुर हैं। महाराज वही हुआ, हाथी मार डाला, कुरों की सेना में शोर मचा दिया।
अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का भी हाथ ढीला पड़ गया। कैसे विश्वास करूं? अगर युधिष्ठिर कह देता है कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं विश्वास कर लूंगा। भगवान ने इशारा किया, बोलो। युधिष्ठिर बोलने लगा, अश्वत्थामा है। तो आगे से बाजे बजा दिए भगवान ने, नरोवा कुंजरो सुनने ही नहीं दिया। केवल आधा झूठ बोला, नहीं जीवन में सत्य ही बोला। सदैव स्वर्ग गए। दूसरे कौन गए? सत्यवादी हरिश्चंद्र, और अपनी पूरी प्रजा को साथ लेके गए। ऐसी सत्य की महिमा है। ऐसी ही एक पावन गाथा, बड़ी सुंदर गाथा मैंने बताया कि आज वाणी बीज की, वाग बीज की दो बड़ी सुंदर कथाएं आई हैं। पहली आपने कालिदास की सुनी, दूसरी उतथ्य नाम के एक ब्राह्मण है, उनकी बड़ी सुंदर दिव्य गाथा है। एक ब्राह्मण थे, संतान की इच्छा हुई, पुत्रेष्ट यज्ञ कराने लगे। गोविल मुनि को आचार्य बना लिया। गोविल को आचार्य बना के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर यज्ञ चला। अब 9 दिन हो गए, बोलते बोलते गला रुंध गया, थक गया। और जैसे हमारे यहाँ बीच बीच में हो जाता है, प्रशासन की कुछ मजबूरियां हैं, आवाज कम हो जाती है, उसी तरह वहां भी पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बेचारों का गला रुंध गया। जब आशीर्वाद देने लगे, श्लोक बोल रहे थे, तो स्पष्ट नहीं निकला। वो देवव्रत नाम का ब्राह्मण कहता है गोविल से कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ मंत्र बोलते जाते हैं, आप अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं। आपको पता है मेरा काम यज्ञ है। यहां कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं श्रीमद् देवी भागवत में। पहले सकाम और निष्काम यज्ञ। जो सकाम यज्ञ है उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी भी त्रुटि रह जाए दुष्परिणाम हो जाता है। यज्ञ एक रासायनिक प्रक्रिया है। कितनी कितनी क्या वस्तु डालनी है तो क्या परिणाम आएगा। मान लीजिए आप साधारण सी वस्तु चाय ही बनाने जाते हैं। अब चाय में क्या क्या डालना है? पानी डालना है, चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है और दूध डालना है। यही होता है। और कोई मेरे जैसे व्यक्ति को कहे कि चाय बनानी है, मैं चारों को घोल के आग के ऊपर रख दूं तो कैसी स्वादिष्ट चाय बनेगी, पीने का मजा आ जाएगा। लेकिन कोई जानकार जो उसकी प्रक्रिया है, पहले पानी को उबालेगा, फिर उसमें पत्ती को उबालेगा, फिर चीनी डालेगा, फिर दूध डालेगा, फिर छानेगा, फिर आपके सामने लाएगा, तो क्या स्वाद आएगा। अभी आपको बताया था चाय का स्वाद किसमें है। क्यों भाई भूल गए? प्याली में। भोजन का स्वाद थाली में पुनः स्मरण करा दें। भोजन का स्वाद थाली सुंदर होनी चाहिए तभी आएगा। भोजन का स्वाद थाली में, ससुराल का थाली में, बाग का माली में, और चाय का प्याली में। और वो याद रखना जो सबसे बात बताया, कौन सा? संकीर्तन का ताली में। तो हर काम की एक प्रक्रिया है। थोड़ा भी अनुपात गड़बड़ा गया, कितना मंत्र बोला गया, किस किस देवताओं के निमित्त आहुतियां देनी है, हवन सामग्री का परिमाण क्या है, उसमें क्या क्या मिलाना है। बहुत जगह मैं देखता हूं चावल सस्ता है इसलिए चावल ज्यादा डाल दो, जो सस्ता है तो जो ज्यादा डालो, पूरा प्रमाण ही बिगाड़ देना। और वैसा ही